स्वागत है बच्चों आप सबको शिक्षा संकल्प 2.0 में। तो आज फिर हम लेकर आए हैं क्लास 10 के लिए फिजिक्स चैप्टर 4 जिसका नाम है विद्युत धारा। तो इसमें हम लोग आज के लेक्चर में फिर वीवीआई ऑब्जेक्टिव जितना भी चैप्टर 4 का है उसको हम लोग कवर करेंगे। तो शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो में बना रहिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जूल प्रति कुलाम, जो जूल प्रति कुलाम होता है, जूल को किस इंडिकेट करते हैं पता है? जे से, याद रखना। जूल को किस इंडिकेट करते हैं? जे से। प्रति कुलाम को किस इंडिकेट करते हैं? सी। एंड जूल प्रति कुलाम अगर पूछा जाए कि किसके बराबर होता है, ठीक है, जूल प्रति कुलाम किसके बराबर होता है, तो याद रखना किसके बराबर होगा जी? वोल्ट के। किसके बराबर? वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है एम्पियर घंटा किसका मात्रक होता है? अगर एग्जाम में आ जाए एम्पियर घंटा किसका मात्रक होता है तो आप लोग याद रखना आंसर हो जाएगा आवेश का। क्या हो जाएगा बच्चों? आवेश का। क्वेश्चन नंबर 3। किसी बल्ब से एक मिनट में, किसी बल्ब से एक मिनट में 160 गुलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है। ठीक है, प्रवाहित का मतलब क्या है? बाहर निकल रहा है। तो विद्युत धारा का मान कितना होगा बताना है हमको। किसका मान जी? विद्युत धारा का। देखिए एक मिनट में कितना सेकेंड होता है? 60 सेकेंड। कितना सेकेंड? 60 सेकेंड। बराबर गुलाम कितना है? टोटल 120 गुलाम है। तो देखिए गुना हो जाएगा तो क्या होगा? भाग। एस बराबर आपका हो जाएगा सेकेंड बराबर 120 अब बटा में कितना हो जाएगा? 60। ठीक है, जीरो से जीरो कट गया, 6 दूनी 12, यानी कितना एम्पियर? 2 एम्पियर हमारा आंसर हो जाएगा। यानी 120 में हम लोग किससे भाग देंगे? 60 से, क्योंकि एक मिनट में कितना सेकेंड होता है? 60 सेकेंड। तो प्रश्न आ जाए किसी बल्ब से एक मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है तो विद्युत धारा का मान कितना होगा? तो 2 एम्पियर हो जाएगा। याद रहेगा ना? देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह, किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह, धन का मतलब होता है बच्चों प्लस, क्या होता है? प्लस। और ऋण का मतलब होता है माइनस। और धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है तो याद रखना उत्तर हमारा हो जाएगा कुंडली में। यानी कुंडली में जो है धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है, याद रखना। इसके आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? जो प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक, एसआई का फुल फॉर्म क्या होता है? अगर कोई आपसे पूछे कि एसआई का फुल फॉर्म बताइए तो एस से होता है सिस्टम। एस से क्या होता है बच्चों? सिस्टम। और आई से होता है इंटरनेशनल, यानी सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट अपने से लगाया जाता है। सिस्टम का मतलब होता है पद्धति और इंटरनेशनल का मतलब क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय। ठीक है, नहीं अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के नाम से हम लोग जानते हैं। तो जो प्रतिरोध होता है उसके ऐसा ही मात्रक क्या होता है बच्चों? ओम होता है, याद रखना। ओम के इंडिकेटर ऐसे होता है, ठीक है, याद रखना। तो प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक अगर कोई पूछे तो प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या होगा बच्चों? ओम होगा। क्वेश्चन नंबर 6। परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है? जो परिपथ होता है उसमें विद्युत धारा की माप किससे किया जाता है? तो याद रखना उत्तर हो जाएगा हमारा ए मीटर। क्या होगा बच्चों? ए मीटर। क्वेश्चन नंबर 7। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? जो विद्युत शक्ति होता है तो विद्युत शक्ति का जो एसआई मात्रक होगा वो हमारा क्या होगा बच्चों? वाट होगा। क्या होगा? वाट। अगर कोई आपसे पूछे कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है तो आंसर हो जाएगा वाट। क्वेश्चन नंबर 8। 1 किलोवाट घंटा, यानी के से किलो, डब्ल्यू से वाट, एच से घंटा, यानी 1 किलोवाट घंटा तुल्य होता है। यानी 1 किलोवाट घंटा में कितना तुल्य होता है? तो याद रखना 3.6, 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल। जैसे होता है जूल, यानी 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल होता है 1 किलोवाट घंटा में। इसके आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9। 9 को रहा है विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? जो विभवांतर होता है तो विभवांतर का जो एसआई मात्रक होता है वो आपका क्या होता है बच्चों? वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 10। किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है तो फिलामेंट का प्रतिरोध कितना होगा? सेम टू सेम वही प्रोसेस यहाँ पर भी होगा। 2 एम्पियर बराबर 2 एम्पियर में कितना धारा प्रवाहित हो रहा है? तो 220 वोल्ट टोटल। 200 कितना है? 20 वोल्ट। तो हमको 1 एम्पियर बताना है तो 1 एम्पियर बराबर 220 और बटा में कितना लग जाएगा? 2 कट जाएगा, 11 दूनी
22 है, 0 के 0 यानी 110, 110 हो जाएगा ओम आपका। यानी परीक्षा में आ जाए कि किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध कितना होगा, तो याद रखना 110 ओम। क्वेश्चन नंबर 11, 11 को रहा है आपका, किसी चालक पर या किसी चालक का प्रतिरोध, किसी चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, तो जो चालक का प्रतिरोध होता है वो आपका 3 गो चीज पर निर्भर करता है, याद रखना। एक होता है चालक की लंबाई पर, दूसरा हो जाएगा चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, और तीसरा हो जाएगा चालक के पदार्थ की प्रकृति पर। ऑप्शन में डी आएगा इनमें से सभी, तो इनमें से सभी मार दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12, विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए किस युक्ति का उपयोग होता है, यानी जो विद्युत परिपथ होता है उस विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए किस युक्ति यानी किस मशीन का उपयोग किया जाता है, तो याद रखना आ मीटर। कौन मीटर, आ मीटर। क्वेश्चन नंबर 13, विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है, यानी जो विद्युत बल्ब में जो तंतु बना होता है वो किसका बना होता है, तो याद रखना टंगस्टन का। किसका बना होता है बच्चों, टंगस्टन का। क्वेश्चन नंबर 14, यदि ए और बी दो प्रतिरोध पासे क्रम में जुड़े हो, यदि ए और बी दो प्रतिरोध जो है पासे क्रम में जुड़े हो तो उनका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा, तो याद रखना इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों से कम होगा, ए और बी दोनों से कम। इसके आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15, 2 ओम, 3 ओम तथा, यहाँ पर मिस्टेक से छूट गया 6 ओम होगा, ठीक है। 2 ओम, 3 ओम तथा 6 ओम के प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर उनका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। इन 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम दिया है तो इस सबको क्या करना है, प्रतिरोध के श्रेणी में जोड़ देना है। तो जोड़ दीजिए, देखो 6 व 3 9 व 9 व 2 11, तो आंसर कितना हो जाएगा बच्चों, 11 ओम। 16 नंबर, विद्युत प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करता है या निर्भर करती है। जो विद्युत प्रतिरोधकता होता है वो आपका चालक के पदार्थ की प्रकृति पर क्या करती है, निर्भर करती है। 17 नंबर, विद्युत शक्ति को कौन निरूपित नहीं करता है, तो विद्युत शक्ति को जो है I/R² जो है कभी भी निरूपित नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 18, इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। अगर आपसे पूछे कि इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है तो आंसर हो जाएगा 1.6 गुने 10 के पावर -19 गुलाम, ठीक है। 1.6 गुने 10 के पावर -19 गुलाम। 19 नंबर को ध्यान से समझना, 12 वोल्ट विभवांतर के दो प्रतिरोध के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है। तो 12 वोल्ट है ना, तो 12 वोल्ट में हम लोग 2 कूलम से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, कितना आएगा 6, तो जो 6 जूल होगा यह हमारा जो है आंसर होगा, ठीक है। तो अगर परीक्षा में आ जाए कि 12 वोल्ट विभवांतर के दो प्रतिरोधों के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है, तो आप लोगों को पता है कितना हो जाएगा, 6 जूल। कैसे हुआ, क्योंकि 12 वोल्ट में हम किसे 2 कूलम से भाग दिए तो 6 बार में कटे, इसलिए 6 क्या हो जाएगा, जूल इसका आंसर होगा। तो चैप्टर 4 में टोटल 19 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था वीवीआई, जो हम पूरा कंप्लीट बता दिए हैं, ठीक है। अगला जो वीडियो आएगा आप लोग चैप्टर 5 हम लेकर आएंगे, ठीक है। और मेरे अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आप लोग चाहते हैं कि इस चैनल पर कोई अच्छी अच्छी वीडियो या किसी सब्जेक्ट पर हम वीडियो बनाएं तो आप लोग कमेंट में लिखकर हमको बताइए किस सब्जेक्ट पर आप लोग का वीडियो चाहिए, हम आप लोग को सामने लाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।